हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपका फिर से एक बार स्वागत है रुशा व्लॉग पे। तो हमारे एक वीडियो पे कमेंट आई थी, मामू पटेल करके नाम है उसका, कि टेम्पो के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाओ। तो आज का वीडियो टेम्पो के बारे में ही होने वाला है। ये टेम्पो में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, अपन कहाँ कहाँ इस पर काम कर सकते हैं, वो सब बताए जाएंगे। यह हमारे गाड़ी का बाहर से व्यू है। ये गाड़ी सिर्फ पोर्टर में ट्रिप एक्सेप्ट करते हैं। प्राइवेट ट्रिप आया तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, जबकि हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे तो ज़्यादा करके हम पोर्टर की ही ट्रिप एक्सेप्ट करते हैं। ये टेम्पो मैंने 3 लाख में खरीदा था फाइनेंस में। ये सिटी प्राइड पूना में जो सिटी प्राइड है वहाँ पर इसका शोरूम है, वहाँ से मैंने खरीदा था। तो तब से मैं इस पर पोर्टर पे ही चला रहा हूँ। ये गाड़ी डीजल गाड़ी है और 30 का एवरेज देता है। सिटी हो या हाईवे पे 30 का एवरेज देता है। और ये 435 के सीसी के साथ आता है ये गाड़ी। 19 Nm का टॉर्क देती है ये गाड़ी। इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये 5.5 फीट का गाड़ी है। लंबाई में भी 5.5 है और हाइट में भी मैंने 5.5 ही रखा है, और ऐसा आरे में 4.5 फुट है। तो अभी तक मैं ये गाड़ी सिर्फ पुणे में चलाऊँ। अभी तक मैं इसको पुणे के बाहर नहीं लेके गया हूँ। बाहर मतलब ये गाड़ी मरकड़ गया है, वापस देवाची ओरले तक गया है, इतना दूर ही गया है। और केड़शिवापुर घाट चढ़ के आके गया था, तो बस उसके आगे और दूर गाड़ी गया नहीं है। पुणे में ही लोकल में ही चला है। तो अभी तक तो ये गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है। गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस किए तो ये गाड़ी कुछ भी प्रॉब्लम देती नहीं है। इसका मैंने सर्विस के ऊपर भी इसका वीडियो बनाया था। इसका सर्विस के लिए 1200-1300 रुपये खर्चा आता है। हर जगह पे रेट अलग रहता है। अगर तुम शोरूम में करोगे तो 1200 रुपये ही आएगा। पहले 5 साल सर्विसिंग उसके पहले 5 सर्विसिंग उसके फ्री होते हैं। उसके बाद उसके लेबर चार्ज वगैरह ऐड होता है। तो मिनिमम सब जगह पे 1100 या 1200 रुपये का ही खर्चा आता है। अगर तुम उसमें वो पीछे के टायर में बेयरिंग डलते हैं। अगर आपका डेली हाई लोड लेकर जाते हो आप, मतलब 500 किलो से ऊपर का मटेरियल आप लेकर जाते हो डेली का, तो आपको हर एक सर्विसिंग के बाद उसका बेयरिंग बदलना पड़ता है। तो बेयरिंग का कॉस्ट पकड़ के वो 1400 या 1500 रुपये का सर्विस कॉस्ट हो जाता है। और अगर आप पोर्टर में ही गाड़ी चलाते हो, इसकी लिमिट ही 500 किलो के अंदर है, तो 3-4 सर्विस के बाद बदला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ख़राब होने तक नहीं बदला तो भी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, बट अपने सेफ्टी के लिए कई रास्ते वगैरह में ख़राब हो गया, टूट गया, इसलिए अपन 3-4 सर्विसिंग के बाद बदल देंगे। 300-350 रुपये में आता है। और कंपनी के साथ जो इसके टायर आते हैं वो CIT या MRF के आते हैं। वो लगभग 2 साल चलते हैं। अभी मेरे गाड़ी को 2 साल होते आए। अभी दिसंबर में 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। उसका सिर्फ एक राइट साइड का टायर ख़राब हो गया है, बाकी दोनों टायर तो एकदम अच्छे वर्किंग कंडीशन में। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने टायर बदला था। उसका 2600 रुपये का टायर आया था ट्यूब वाला, और ट्यूबलेस की प्राइस अलग है। हमने MRF का 2600 रुपये वाला टायर डाला था राइट साइड में, पीछे के टायर। ये टेम्पो लेने का फ़ायदा एक है कि आपको कहीं किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी का ओवरलोड का टेंशन नहीं है। जब मर जाए तब गाड़ी चालू करो, पोर्टर में काम करो या प्राइवेट में काम करो, हर जगह पे फ़ायदा ही है। ये गाड़ी कहीं पे भी चलती है, डीमार्ट हो या बिग बास्केट हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, पोर्टर हो, या फिर आपका कोई फैशन के फर्नीचर वगैरह वाले हो, वहाँ पर भी आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर वैसा भी नहीं कर सकते तो आप इसमें फल फ्रूट सब्जी वगैरह भी बेच सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको इस गाड़ी में क्या करना है। इस गाड़ी में अपन कुछ भी कर सकते हैं। इसको पीछे का बॉडी मॉडिफाई करके हम इसको छोटा सा होटल भी बना सकते हैं। तो फूड कार्ट रहता है वैसा, वड़ा पाव वगैरह, चाय वगैरह कुछ भी चालू कर सकते हैं अपन। तो इसमें फ़ायदा ही है, लॉस कुछ भी नहीं है। अगर तुम कहीं जॉब नहीं करना चाहते तो ये टेम्पो लेना बेहतर होगा। कि तुम जॉब कर करके अगर तुम्हारा पढ़ाई क्वालिफिकेशन नहीं है तुम्हारा, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितना मिलेगा? 20,000 25,000, इससे ज़्यादा सैलरी मिलेंगे नहीं। या कहीं सेटिंग वगैरह से काम पे लगा तो 30,000 35,000 तक आप जा सकते हैं।
पर ये टेम्पो में कैसे आप आपका दिन खराब भी रहेगा तो भी ये डेली का 1000 रुपये आपको कमा के देगा। अगर आपने सिर्फ छोटे छोटे भी भाड़े उठाए 200 रुपये 300 रुपये तो शाम के 4-5 बजे तक आपका आराम से 1000 रुपये हो जाते हैं। पर डेली ऐसा ख़राब दिन नहीं आता है। मेरे आपने बाकी की वीडियो देखे रहेंगे, 2000 प्लस का ही इनकम होता है इसमें। आप सुबह में 10 बजे चालू करना और रात के 8 बजे तक काम करना, 2000 का बिजनेस होना ही होना है। ये हमेशा फ़ायदेमंद का सौदा है। तो आप आँख बंद करके टेम्पो ले सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग का काम कर सकते हो, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा आप गाड़ी चला सकते हो, तभी गाड़ी लेना। और आपने गाड़ी लेने का फ़ैसला लिया है तो मैं एक आपको सजेशन करूंगा कि गाड़ी लेने से पहले ऐसे 3 व्हीलर रेंट पे भी आते हैं, 500 रुपया कहीं 600 रुपया रेंट से मिलते हैं। उसको पहले आप रेंट पर लो और एक हफ्ता भर 1 महीना भर रेंट पे चलाओ गाड़ी। अगर आपको लगता है कि मैं ये गाड़ी कंटिन्यू चला सकता हूँ तभी आप नई गाड़ी के तरफ जाना। वरना क्या होगा, आप गाड़ी लोगे 1 हफ्ता भर चलाओगे और बोलोगे कि मुझे जम रहा नहीं, फिर वो कैसा वो गाड़ी पड़े पड़े अगर वो काम निकलती है, अगर वो कंटिन्यू चलेगा नहीं तो अब इस गाड़ी के EMI वगैरह भी आपके ऊपर आ जाएंगे। तो इससे अच्छा बेहतर यही है कि आप पहले हफ्ते पे गाड़ी ले लो, सॉरी रेंट पे, या 500 रुपये 600 रुपये उनको डेली का देना पड़ेगा। तो उससे आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि गाड़ी चलाने में एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे लोगों का बिहेवियर आपको पता चलता है और क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं गाड़ी चलाते टाइम पे, वो सब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप ये गाड़ी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी अभी मार्केट में रेंट पे भी जाता है, 600 रुपया पर डे से गाड़ी रेंट पर जाता है। ये मैंने भी जब गाड़ी नया लिया था तभी मैं कहीं और जॉब पर था, इलेक्ट्रिक टेम्पो के लाइन में ही था मैं। तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, तो मेरा 1 साल भर था मैंने रेंट पर दिया था, पर डे मुझे 600 रुपये का रेंट आ रहा था। फिर उसके बाद में फिर मैंने खुद ही फैसला किया कि रेंट से देने से अच्छा मैं खुद ही चलाता हूँ। और रेंट पे देने का ये एक प्रॉब्लम होता है कि आपको जो गाड़ी रेंट पर ले रहा है वो बंदा अच्छा मिलना चाहिए। कि कभी कभी क्या होता है कि आप रेंट पे दे रहे हो तो रेंट देने में डिले करता है, आजकल करके, और धीरे धीरे वो 1 हफ्ते में बदल जाता है। तो अगर आप किसी को रेंट पर दे रहे हो तो बंदा सही ढूंढ के ही उसे देना, वरना अपने कैसे एक कीमती गाड़ी है, किसी के भी हाथ में नहीं देने का। ये मेरे गाड़ी के अंदर से व्यू है पूरा। यहाँ पर कंपनी बैटरी देता है, यहाँ पर बोतल रखने की जगह है, और ये कुछ बटन है। ये पार्किंग लाइट का बटन है, ये वाइपर के लिए है, और ये अपने हेडलाइट्स का है। और ये गाड़ी आता है 4 गियर के साथ। फर्स्ट गियर आगे, बीच में न्यूट्रल, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ आता है। और यहाँ पर ये इसका स्टार्टर का बटन हो गया रेड वाला, उसके ऊपर ये हॉर्न है, ये इंडिकेटर वाला स्विच है, और ये अपर डिपर के लिए, पासिंग के लिए ये यूज़ होता है। और ऑन ऑफ के लिए ये गाड़ी, और सिर्फ ऑफ करने के लिए ये गाड़ी ऐसे बंद नहीं होता है। आप गियर में झटका देकर बंद कर सकते हो, बट वो गाड़ी की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है गियर बॉक्स की। तो इससे अच्छा ये स्विच ऐसे लीवर ऊपर लिए तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और स्टार्ट करने के लिए ये है, आपको स्टार्टर के अपने लाइफ बढ़ाने के लिए। वैसे वो डायरेक्ट अपन स्विच दबा के चालू कर सकते हैं, लेकिन ये लीवर ऊपर लेके आप अगर स्टार्टर दबाएंगे तो अपने स्टार्टर की लाइफ थोड़ी बढ़ती है। और ये रिवर्स गियर के लिए, और ये अपना हैंड ब्रेक है, ब्रेक पैडल यहाँ पर आता है ऐसा। और ब्रेक पैड के लिए ऑयल आता है, ये ब्रेक ऑयल आता है यहाँ पर। इसको कभी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर गाड़ी में वायर वगैरह लीकेज हो गया। ब्रेक ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर, अगर जब तक आपके गाड़ी में लीकेज ना हो, मतलब ऑयल वगैरह लीक ना हो, तब तक उसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मेरे गाड़ी को तो 2 साल हो जाएंगे अभी दिसंबर में, मुझे अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी ब्रेक ऑयल डालने की। इसके ब्रेक पैड बदलने पड़ते हैं 1 या 1.5 साल में। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितनी रफ गाड़ी चलाते हो। और इसके 450 को एक ब्रेक पैड आता है। तो
मैंने सिर्फ मेरा आगे का टायर का बदला है, पीछे के टायर के अभी तक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज़्यादा लोड आगे के टायर पे आता है, इसलिए उसका ब्रेक पैड बदलना ज़रूरी है। यहाँ पर एक छोटी सी कैबिन लाइट भी आती है। मैंने मेरे गाड़ी को ऐसा ब्लैक फिल्मिंग करवा के लिया है। ये ज़रूरत नहीं है, बट अभी मेरा मोबाइल यहाँ पर स्टैंड होता है, तो कैसे धूप वगैरह आती है तो मोबाइल बहुत हीट हो जाता है। वैसे मैंने फ़ैन वगैरह तो लगा लिया है, प्रोट्रॉनिक्स का फ़ैन है ये, मोबाइल को कूल करने के लिए। ये 3 स्पीड के साथ आता है। जैसे आप अपने हिसाब से दूसरा कोई और फ़ैन ले सकते हैं, बट मुझे ये बेहतर फ़ैन लगा। मोबाइल इसमें ठंडा रहता है। 7,500 के RPM के साथ ये फ़ैन आता है, तो मैं तो यही रेफ़र करूँगा। बाकी आप लोग को जो पसंद आए वो लगा सकते हैं आप। और ये गाड़ी का यहाँ पर वाटर टैंक आता है, इसका मीटर आगे लगा है। यहाँ पर इसका वाटर मीटर है, मीटर चालू होता है। पानी का टाँकी का काम यही है कि ये गाड़ी पोल्यूशन नहीं करता है, ये नॉन पोल्यूशन व्हीकल में आता है। बट सबका दिमाग में एक ही फिक्स है कि 3 व्हीलर है, डीजल गाड़ी है तो बहुत पोल्यूशन करेगा, बट ऐसा नहीं है। उसको सेपरेटली वाटर टैंक दे दिया रखा है कंपनी, तो जितना भी पोल्यूशन रहेगा वो कम होता है उससे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको टेम्पो का रिव्यू पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो हमारे पास अभी 4 व्हीलर टेम्पो भी है, महिंद्रा सुपर, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। हमारा दोस्त है, उसका नाम रवि है, हम उसके टेम्पो में पूरा एक दिन हम निकालेंगे। तो कितना इनकम करता है, कौन से भाड़े उठाता है, और टेम्पो में कितने हाइटेड वगैरह सामान जाता है, वो सब हम देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर संडे के दिन हम वो वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब किए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।